नंबर कम आ गए, जेई भी क्लियर नहीं हुआ, परसेंटेज भी नहीं आई, कौन सा कॉलेज मिलेगा। फैमिली वालों के सामने तुम लोग इतना ऑकवर्ड फील कर रहे होगे, स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। इतनी परसेंटेज आई जाएगी, इसमें तो हम 70 से नीचे तो आ ही नहीं सकते। हमको ये बहुत बड़ा वहम होता है कि जो चीज हमको पसंद है हमें उसी के अंदर ही कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। मम्मी तो ये सलाह दे रही है, पापा के फ्रेंड के जो बेटे हैं वो ये सलाह दे रहे हैं, वो वाले भैया ये सलाह दे रहे हैं, हम सब इस समय सलाह पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या डिग्री की वैल्यू आज की डेट में है या नहीं, देखो तो फाइनली तुम लोगों ने अपनी 12th पास कर ली है विद बैड परसेंटेज एंड विद वेरी पैथेटिक मार्क्स। और लगातार मेरी वीडियोस पे जिस दिन रिजल्ट आया ना और जेई का भी रिजल्ट आया तो सबके कमेंट्स आ रहे हैं, नंबर कम आ गए, जेई भी क्लियर नहीं हुआ, परसेंटेज भी नहीं आई, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा करियर डिसाइड करेंगे। सबसे घटिया चीज पता है क्या होती है इस समय पे, फैमिली वालों के सामने तुम लोग इतना ऑकवर्ड फील कर रहे होगे, स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, है ना। अपने ट्यूशन में बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अपने टीचर को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अरे इसमें तो फाड़ देंगे, इसमें तो इतनी परसेंटेज आई जाएगी, इसमें तो हम 70 से नीचे तो आ ही नहीं सकते, 55 भी नहीं आए होंगे उन सब्जेक्ट में। ऐसा भी हुआ होगा, जिस सब्जेक्ट में बहुत एक्सपेक्टेशन थी उसमें नंबर ही नहीं आए। फैमिली के सामने ऑकवर्डनेस इतनी बढ़ गई होगी कि भाई सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए थे, ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इतनी परसेंटेज आ जाएगी तो ये ले लेंगे वो ले लेंगे, इतनी सारी प्लानिंग कर ली होगी, वो सारी प्लानिंग पानी में चली गई। 50% से ज्यादा बच्चे इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी के अंदर था जब मैंने अपनी 12वीं पास करी थी 2015 में। तो भाई इस पूरी वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि मैं कोई फालतू का ज्ञान ना दूं। तो मैं वैसे भी बहुत लोग फालतू का ज्ञान दे रहे होंगे, अब ये कर लो, अब इतनी परसेंटेज आ गई, अब ये वाला कॉलेज सिलेक्ट कर लो, मैं भी वीडियोस बनाता रहता हूं उसके ऊपर। बट इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ प्योर अपना खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस तुमसे शेयर करने वाला हूं, और पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने क्या नई चीज एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि मैं हर 6 महीने में साल भर में कुछ नया एक्सपीरियंस करता हूं ना, तो मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत सही लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब मैं जो वीडियो बना रहा हूं, अब वो पिछले जो लास्ट ईयर के अंदर जो भी मैंने चीजें देखी अपने आसपास, या यूट्यूब पे मैंने दूसरे लोगों की जर्नी देखी है, या अपनी लाइफ के अंदर मैंने कोई नए इनसाइट्स आए हैं, वो मुझे शेयर करनी चाहिए तुम लोगों से। तो इस वीडियो के अंदर ना एक तरह से मैं तुम्हें एक जर्नी पे लेके जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ साथ चलना है, और धीरे धीरे तुमको उसके अंदर अपने आप को देखना है, अपने आप को इमेजिन करना है, खुद को विजुअलाइज करना है कि यार हम अगर इस कंडीशन में होंगे तो हम क्या सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मैं हमेशा ये बात अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूं कि हर बच्चे की अपनी खुद की लाइफ होती है, उसका अपना इंटेलेक्ट होता है, उसके अपने खुद का आईक्यू होता है, ईक्यू होता है, उसकी फैमिली की कंडीशंस अलग होती हैं, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो एक जनरल एडवाइस हर किसी के ऊपर लागू नहीं हो सकती। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी एडवाइस दूंगा वो सबके ऊपर लागू हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं, जिन लोगों की लाइफ मैंने ऑब्जर्व करी है उनका एक्सपीरियंस मैं तुमको शेयर कर सकता हूं, ताकि तुम अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढ सको। तो इन शॉर्ट, वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर ये बहुत बार बात कर रखी है, बट इन शॉर्ट एक बार दोबारा बता देता हूं। मैंने 2015 के अंदर अपनी 12th क्लियर करी, और जैसे कि सब लोग प्लान कर रहे थे कि भाई हम बीटेक करेंगे, मैंने साइंस ली थी नॉन मेडिकल से, तो मैंने नॉन मेडिकल के थ्रू अब क्या कर सकते हो, आप नॉन मेडिकल के थ्रू आप बीटेक कर सकते हो, तो मैंने भी बीटेक करी। बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस में जाना था, बट मेरा ज़्यादा झुकाव इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ था, तो मुझे कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर था, क्योंकि 7th 8th के अंदर मैं प्रोजेक्ट्स बनाता रहता था ना, मोटर को लेकर के, बैटरी को लेकर के, तारों को लेकर के, एलईडी लाइट्स को लेकर के, तो मुझे उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तो मैंने ईसी ले ली। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक करी 4 साल की। उन 4 साल के अंदर अंदर मेरा दिमाग ऐसा घुमा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, ठीक है। फिर कॉलेज के अंदर जो प्लेसमेंट आएंगी, मुझे उस प्लेसमेंट में नहीं बैठना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए 20-25 हज़ार की नौकरी, भाई हम तो सीधा 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए वाली नौकरी लेंगे, ऐसा एटीट्यूड था कॉलेज के अंदर। और क्योंकि उस समय दुनिया नहीं देखी थी, कुछ समझ नहीं थी, तो जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये सोच ली थी कि भाई मैं ना यूट्यूब पे भी अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा या व्लॉगिंग करूंगा, और साथ साथ जॉब भी करता रहूंगा, तो जॉब से भी पैसा आता रहेगा, सरकारी नौकरी है, स्टेबिलिटी होगी, सब कुछ होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत सारे होते हैं, इसरो का भी दिया था मैंने, बार्क का भी दिया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और भी बहुत सारे दिए थे मैंने, ठीक है। बट उसके अंदर ना मैं प्रैक्टिकल साइड पे ज्यादा फोकस करता था इलेक्ट्रॉनिक्स के, ना कि थ्योरेटिकल साइड पे, क्योंकि अंदर से मैं वो बंदा था ही नहीं जो डेप्थ, मतलब जो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई करे। अगर मैं एलईडी के बारे में पढ़ रहा हूं तो मैं पूरा घुस जाऊंगा डेप्थ के अंदर, भाई उस टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, कलर की फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे कलर कैसे चेंज होता है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। भाई फॉर्मूला याद करना, तू न्यूमेरिकल तेरे को लगाना है, तू फॉर्मूला याद कर, न्यूमेरिकल सॉल्व कर, निकल आगे, तू क्या घुसा हुआ है। लेकिन मैं घुस जाता था उसके अंदर, तो उस चक्कर में क्या हुआ, वो बहुत डिसबैलेंस हो गई चीजें। मैं किसी चीज को पढ़ रहा हूं तो उसके ऊपर डेडिकेट, सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, सेमीकंडक्टर की पूरी किताब मंगवा ली, एक किताब मंगवा ली, 8,500 रुपए की इतनी महंगी किताब,
प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहीं भी दिमाग आपका काम कर रहा होता है ना उस वक्त, जब आपको समझ नहीं होती। तो मतलब इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया हुआ था दिल्ली के अंदर ही, और मैं वहाँ पे सैटरडे संडे जाता भी था क्लासेस लेने के लिए, न्यूमेरिकल्स भी लगाता था। तो सिलेबस आधा अधूरा हुआ, एंट्रेंस एग्जाम दिया, नहीं निकला। उसके बाद में बीटेक खत्म हो गई। मेरे खुद के जो एचओडी थे वो मुझे बोलते भी थे कि भाई तुम क्यों नहीं बैठे प्लेसमेंट में। तो मैं ऐसे करके बोलता था सर मैं ये एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ ये वो। तो वो बोलते थे कि भाई ऑप्शंस तो अपने खुले रखो। तो मैं नहीं माना, मैं तब भी ठीक है। उसके बाद बीटेक खत्म हो गई, उसके बाद मैं घर पे बैठा हूँ। अब 2019 में मेरी बीटेक खत्म हुई, 2020 2021 2 साल में घर पे बैठ के तैयारी कर रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या डिग्री की वैल्यू आज की डेट में है या नहीं, देखो डिग्री की वैल्यू सिर्फ तभी हो सकती है जब तुम अपने काम के लिए पागल हो, ठीक है ना। वरना तो तुम सिर्फ नौकरी कर रहे हो, और जो सिर्फ नौकरी करने के लिए नौकरी कर रहा है, जो सिर्फ डिग्री करने के लिए डिग्री कर रहा है, वो डिग्री कर लेगा लेकिन उस फील्ड के अंदर वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकता। 6 महीने काम कर लेगा, साल भर काम कर लेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगेगी, या तो कंपनी उसको खुद ही निकाल देगी या वो खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी छोड़ देगा। लास्ट ईयर भी कहा था कि जो मेरा खुद का भाई है उसको कोई डिग्री नहीं लेनी, वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, बहुत तो कोई फन्ने का नहीं है, नॉर्मल जैसे एक एवरेज बच्चा होता है, पढ़ लिया अपना ठीक ठाक, उसके भी नंबर आ गए। उसे पहले से ही पता था, और मुझे भी पहले से पता था कि ये किसी प्रॉपर एकेडमिक फील्ड में नहीं जा सकता कि भाई सीए बनाएंगे हम इसको, है ना, सीएफए बनेगा, ये जो भी है। वो डिजाइनिंग के अंदर मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई उसको काम करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारा काम करना है, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग। मैंने बहुत बार यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के ऊपर वीडियोस बनाई थी, उसके ऊपर व्यूज नहीं आए, लोगों ने उसको शायद सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर कि आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है जो कभी बंद नहीं होने वाला। यूएक्स यूआई डिजाइनिंग, उसके अंदर ज्यादा कोडिंग भी नहीं सीखनी, उसके अंदर आपको डिजाइनिंग सीखनी होती है। एप्लीकेशन जो डिजाइन करते हैं, बटन कहां पे लगेगा, कौन सा कलर का बटन होगा। जैसे अगर आप मिंत्रा खोलते हो तो तुमको दिखता है ना, ऊपर ऑप्शंस आते हैं, मेंस वेयर, उसके बाद फीमेल का ऑप्शन, फिर फुटवेयर, फिर फैशन को लेकर के सारे ऑप्शंस आते हैं। इसके पीछे पूरी डिजाइन साइकोलॉजी लगती है। तो वो सारी की सारी चीजें मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये तू कर सकता है। फिर थोड़ा जब मैंने उसको बताया तो उसको भी इंटरेस्ट आया, और फिर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये कहा था कि वो 12th करने के बाद कोई भी डिग्री नहीं लेगा, वो ऑनलाइन डिग्री ले लेगा। ऑनलाइन डिग्री की उतनी वैल्यू होती है ऑफलाइन डिग्री की, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि वो यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर वो यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री नहीं है, भाई तुम गए, तुम्हारा पैसा भी लुटेगा, तुम्हारी डिग्री भी नकली आएगी, और जब तुम उसको डिग्री को कहीं दिखाओगे तो पता चल जाएगा ये फेक है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई एक काम कर, अब तू नॉर्मल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले। तो उसके 3 लाख रुपए उसके खर्च हुए हैं, 3 लाख रुपए की उसकी फीस जाएगी मैक इंस्टीट्यूट के अंदर। जिसने सुना होगा MAAC, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। तो वो वहां पे जाता है, उसकी क्लासेस लास्ट मंथ से शुरू हो गई हैं। वहां पे डिजाइनिंग सीखेगा, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग सीखेगा, अब एक्सपीरियंस इकट्ठा करेगा, फ्रीलांसिंग का काम करेगा, यूट्यूब पे हो सकता है कंटेंट बनाना भी स्टार्ट करे। तो वो कर रहा है जो वो एक्चुअली में करना चाहता है और उसका इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं उसको था समझाने वाला, और मुझे एक चीज पता लग गई थी कि भाई तुम्हारे अंदर किसी काम को लेकर के पागलपन होना चाहिए, डिग्री इतनी मैटर नहीं करती है। और क्योंकि मुझे उसका भी पता था कि उसका इतना एक्यूमेंट नहीं है कि वो बैठ करके घंटों 10-10 घंटे किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे, या किसी कॉलेज को निकालने के पीछे पागल हो जाए, या किसी नौकरी के पीछे पागल हो जाए। तो उसने भी थोड़ा अपने आप को देखा, मैंने भी थोड़ी सी एडवाइस दी। तो अब वो कोई कॉलेज नहीं जाएगा, वो सिर्फ ऑनलाइन डिग्री लेगा। क्योंकि भाई अगर आपको डिजाइनर बनना है तो उसके लिए आप अपनी बीबीए की डिग्री दिखा करके क्या कर लोगे, आपके डिजाइनिंग स्किल्स देखे जाएंगे वहां पे। ठीक है, ग्रेजुएशन के नाम पे डिग्री चाहिए, तभी तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई तू एक काम कर, ये सब छोड़, कोई ऑनलाइन डिग्री ले लियो और तू अपना काम करता रहे, क्योंकि स्किल्स वहां के मैटर करते हैं। तो अगर तुम में से कोई है जो डिजाइनिंग करना चाहता है या क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है, तो वो ये वाला रास्ता अपना सकता है। और अगर तुमको टेक सेक्टर में जाना है और तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तुम्हारे इतने ना अच्छे नंबर आए, ना कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, ना कोई अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हुआ, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाओ। आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जॉब्स की भरमार होने वाली है। सब लोग कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये भी बहुत ज्यादा हॉट फील्ड है, हॉट डिग्री है, इसके अंदर भी जा सकते हैं। बट जो लोग नहीं जा सकते वो इधर जाए, ये उससे भी ज्यादा तगड़ी फील्ड है। 5 से 6 साल 10 साल में इसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। एथिकल हैकर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, एआई सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, इन फील्ड्स में जाने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए होती। इसकी कोई डिग्री नहीं है कि आपको क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर की डिग्री मिलेगी इस कॉलेज से, नहीं। हाँ, आप बीटेक कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, आप बीएससी कुछ भी कर लो, आपको इसकी सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन लेनी पड़ेंगी। आपको इनकी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। कोई सर्टिफिकेशन 11,000 की है, कोई 13,000 की है, कोई 25,000 की है। जैसे IBM है, Amazon है, ये लोग सर्टिफिकेशंस देते हैं। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाओ, आई बटन पे क्लिक करके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने बना रखी हैं, सर्टिफिकेशंस कौन सी लेनी चाहिए उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, उसको क्लिक करके देख लेना, तुमको पता चल जाएगा कौन सी सर्टिफिकेशंस हमको करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो कॉलेज का खर्चा है ना वो भी बच जाएगा,
घर वालों के ऊपर लोड भी नहीं आएगा कि भाई तूने इतना पैसा खर्च करवा दिया और तू कुछ कर भी नहीं पाया या कर भी नहीं पाई। दूसरा, तुम वो भी कर पाओगे जो तुम्हारा करने का मन है। अगर तुम ऑनलाइन डिग्री ले लेते हो या किसी और नॉर्मल कॉलेज से तुम कर लेते हो, अगर तुम्हारा जुगाड़ बन सकता है कि भाई किसी कॉलेज से सेटिंग कर ली, भाई कॉलेज ही नहीं जाना, डिग्री आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, तो भाई देखो रास्ते बहुत सारे हैं। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना है, नॉर्मली कोई कॉलेज ले लो जिसके अंदर तुम्हें ज्यादा जाना ना पड़े, बीसीए की डिग्री पकड़ लो या फिर ऑनलाइन डिग्री ले लो। और उसके बाद साथ साथ तुम अपनी सर्टिफिकेशंस के ऊपर फोकस करो, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं। जितनी तगड़ी सर्टिफिकेशंस होंगी, जितने तुम्हारे क्रेडेंशियल्स अच्छे होंगे, वो तुम्हारी डिग्री नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि स्किल्स कितने तगड़े हैं, सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी कर रखे, कौन कौन से लेवल पे पहुंचे हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे होता है। तो वहां पे तुम्हारी सर्टिफिकेशंस और उसके लेवल और उसके स्किल्स तुम्हारे लिए ज्यादा मैटर करेंगे, ना कि डिग्री। किसी डिजाइन इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है और पूरा दिन वहां पे बिताना है, अपना पूरा फोकस उस चीज पे लगाना है और डिग्री पे ज्यादा फोकस नहीं लगाना, तो तुम वो कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, 12वीं से निकलने के बाद वो डिग्री का कोई ऐसा जुगाड़ बना देते हैं और उसके बाद वो अपना सारा टाइम, पूरा दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे उस काम को देते हैं जिस काम को करने में उनको मजा आता है, या फिर वो एक्सप्लोर करने में अपना टाइम निकालते हैं, अलग अलग चीजें करके देखते हैं, फिर एक चीज को पकड़ लेते हैं और फिर उसके अंदर सक्सेसफुल बनते हैं। तो अगर तुम ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए 2-3 बातें ध्यान रख लेना। सबसे पहली चीज, वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं, मैंने अभी भी बताया। तुमको बोल देंगे कि भाई हम आपको ऑनलाइन डिग्री दे देंगे, तुमसे पैसा भी ले लेंगे बहुत सारा, और बाद में तुमको पता चलेगा ये डिग्री तो फेक है। दूसरी चीज, ऑनलाइन डिग्री और ऑफलाइन डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है। तुम्हारी डिग्री के ऊपर ये नहीं लिखा होगा कि ये ऑनलाइन डिग्री है, नहीं, बस वो यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से होनी चाहिए। और ऑनलाइन डिग्री कौन सी लोगे, कौन से कॉलेज से लोगे, ये भी बहुत मैटर करता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें एक ही जगह पे चाहिए तो कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म यूज कर लो, एकदम फ्री है। इनकी वेबसाइट पे 100 से ज्यादा ऑनलाइन वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, वेरीफाइड है एकदम, तो फेक होने का चांसेस नहीं है। उसके बाद तुम्हें जो भी कोर्स चाहिए तुम उसको सिलेक्ट करो। फीस, सिलेबस, प्लेसमेंट्स, ऑथेंटिक रिव्यूज जैसे फैक्टर्स के बेसिस पे तुम अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, तो अगेन यहाँ पे तुम्हारे साथ स्कैम बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे तुमको ईएमआई ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। मान लो तुम नहीं चाहते या तुम्हारे घर वाले अभी एक साथ वन टाइम मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम अपनी फीस को ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। एंड यहाँ पे तुमको एक्सपीरियंस करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स भी मिल जाएंगे जिनसे तुम फ्री करियर एडवाइस ले सकते हो। तुम उनसे बात कर सकते हो कि अपना गोल बता सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि भाई मेरे लिए कौन सी बेस्ट डिग्री और कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, आप मुझे बताओ। वो तुमको एकदम अनबाइस्ड ओपिनियन देंगे। तो मान लो अगर तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो गई और तुमको अब उस डिग्री के थ्रू जॉब चाहिए, कॉलेज विद्या तुम्हारी जर्नी में तुम्हारे साथ रहेगा। जॉब, इंटर्नशिप के लिए, रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए तुमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और जो भी पैसा तुम पे करोगे वो सारा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दोगे, कॉलेज विद्या को तुमको 1 रुपया भी नहीं देना। अब सिंपली तुमको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जाओ, साइन अप कर लो और उनसे बात करो। वो लोग बहुत सारे बच्चों को वहां पे एडवाइसेस देते हैं। तुम उनको ये बता देना कि मेरी लाइफ का गोल क्या है या मुझे क्या करना है, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे किस फील्ड में जाना है, और भैया मुझे सर्टिफिकेशंस करनी है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, डिजाइनिंग में जाना है, सारी चीजें उनको क्लियर कर देना। बेस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी, अफोर्डेबल फीस के साथ तुम्हारे लिए बेस्ट डिग्री कौन सी होगी वो तुमको बता देंगे। उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमको कौन सी ऑनलाइन डिग्री करनी है। अब धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होने लग गया कि भाई दूसरों की जॉब लग रही है और मैं यहाँ पे बैठ करके तैयारी कर रहा हूँ, घर से भी प्रेशर है कि भाई क्या हो रहा है, जॉब के लिए तो अप्लाई करो। और मेरे को लगता था नहीं हो जाएगा। और उस टाइम पे सबसे बड़ा बवाल मचा कोविड। तो फिर मुझे लगा कि यार अब कोविड का क्या ही करेंगे, अब तो कोविड पूरा भारत बंद पड़ा है, अब छोड़ो। तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ना छोड़ दिया और मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई लिटरली 5-6 महीने तक मैंने किताब ही नहीं खोली, मैं बैठ के यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ और वीडियोस अच्छी बन भी रही थी। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि यार मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मेरी पहली वीडियो पे ही मैंने अपनी पहली वीडियो कॉलेज के ग्रुप में डाल दी थी, तो उनको लगा था कि भाई ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल बंदा बात कर रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि तेरी पहली वीडियो है। तो मुझे लगा यार इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मेरी शुरू से आदत ही है, मेरे को कुछ लगता है मैं किसी दोस्त के साथ शेयर करूंगा, किसी की हेल्प करूंगा। तो मैंने वो सब स्टार्ट करा, तो मैंने वीडियो स्टार्ट करी। 95 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। फिर घर में किसी बात पे झगड़ा हो गया कि भाई ऐसे कब तक चलेगा, ये सब फलाना वलाना, क्या यूट्यूब चल रहा है, और फिर नौकरी का लेकर के बहुत सारे झगड़े हुए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने कमरे में आया, मैंने गुस्से में 95 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपनी किताबें निकाल के पढ़ने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे कोविड हल्का हल्का खुला, तो फॉर्म्स निकलने लगे, भरे मैंने, सेंटर पढ़ा, जाके एग्ज़ाम दिया, कुछ नहीं हो रहा। एक इसरो का एग्ज़ाम दिया मैंने, भाई साहब सिर्फ कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे। मैं हर बार ये बात बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे आज तक उस बात का दर्द होता है। आज तक सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस अगर मेरे सही हो जाते ना, मेरा इसरो का एग्ज़ाम क्रैक हो जाता। और मैं आज इसरो के अंदर साइंटिस्ट C या D तो होता ही, मतलब साइंटिस्ट B की जॉब लगती है आपकी, फिर आप C D E F तक जाते हो, आई थिंक आगे भी होते हैं, पता नहीं, या H तक होता है, मुझे नहीं पता। तो आपकी पोजीशन बढ़ती रहती है। तो आज मैं इसरो के अंदर साइंटिस्ट होता।
बट उसके बाद जब मेरा वो नहीं निकला ना इतनी तैयारी करने के बाद, फिर मैंने कहा यार अब हो गया भाई। और मैं बहुत सारी हरकतें करता था, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया तो मॉक टेस्ट नहीं दिया, और मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो फिर मॉक टेस्ट ही दिए चला जा रहा हूं, फिर आगे का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजें ढंग से किसी चीज को मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने आप से ये नहीं पूछ रहा था कि मुझे जीवन में करना क्या है, जो तुम अभी नहीं पूछते हो। तुम सिर्फ अभी होड़ में भाग रहे हो, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, वो तो इस कॉलेज में जा रहा है ना, मम्मी तो ये सलाह दे रही है, पापा के फ्रेंड के जो बेटे हैं वो ये सलाह दे रहे हैं, वो वाले भैया ये सलाह दे रहे हैं। हम सब इस समय सलाह पे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, और हम इनसिक्योरिटी के अपनी इनसिक्योरिटी से डील करने के लिए, हम सिक्योर होने के लिए हम ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो हमें अभी सेफ लगता है। डाउन द लाइन, मतलब 2 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन हमको समझ में आता है कि यार 5 साल पहले जो फैसला लिया था वो गलत हो गया। इसीलिए मैं आज की डेट में अपना एक एक फैसला बहुत, मतलब वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। मैं एक एक फैसला अपना बहुत सोच समझ के लेता हूं, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ। मैं किसी की बातों में नहीं आता। बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि यार मुझे एक्चुअली में ये करना भी है कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ। फिर मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को खंगाला। मैंने सोचा कि भाई कैसे क्या करना है आगे जीवन में, मैं हूं किस तरीके का, क्या करना है मुझे। तो फिर मैंने कहा भाई ये सब तो हटाओ। मेरे को यूट्यूब पे ज़्यादा फीलिंग आ रही थी कि भाई ये मैं कर सकता हूँ। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने लग गए, मतलब मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कैमरा पे ज़्यादा अच्छे से दिखे। तो मुझे लगा कि यार मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड करा कि भाई अब मुझे ये नहीं करना। तो बीटेक की डिग्री करी, ठीक है, 7-8 लाख रुपए लगे, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं। लेकिन वो पूरे 4 साल की जर्नी में सीखा तो बहुत कुछ ना। बहुत सारे लोगों से मिलते हो आप, बहुत सारे लोगों का जीवन देखते हो, खुद के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो लाइफ में वो सारी चीज़ें काम आती हैं। लेकिन करियर के मामले में अगर देखा जाए, मतलब अगर मैं प्रॉपर एकेडमिक्स को लेकर के बात करूं तो वहां पे कुछ काम नहीं आया, क्योंकि मैंने खुद कोई जॉब वॉब करी नहीं, तो उस डिग्री का कोई वैसे वाले एंगल पे कोई काम नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने कहा यार मैं और क्या कर सकता हूँ अच्छा, क्योंकि कमाना भी, आप खाली तो बैठ नहीं सकते। बीटेक हो गई, 2 साल और भी घर पे बर्बाद कर दिए। उसके बाद फिर मैंने प्लान किया कि काम करते हैं भाई, मैं पढ़ा बहुत अच्छा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अपना साइंस बैकग्राउंड से तो थे ही। उसके बाद 4 साल की बीटेक भी करी है, तो मैथ्स और फिजिक्स तो अपना बहुत तगड़ा। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पहले घर पे पढ़ाया, फिर अपने घर के पास इंस्टीट्यूट लिया अपना खुद का, फिर मैंने वहाँ पे पढ़ाया। लिटरली बता रहा हूँ भाई, मेरी लाइफ का वो पॉइंट भी गया है जहाँ पे मैं अपनी बीटेक की डिग्री लेकर के, जो घर के आसपास हमारे इंस्टीट्यूट नहीं होते, उनको जाके बोल रहा हूँ कि मुझे आपके यहाँ पे पढ़ाना है। ये सिचुएशन थी मेरी। और कभी कभी मेरी आंखें नम भी हो जाती थी कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब बीटेक की डिग्री लेकर के अपने घर के पास किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर के बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना है। और मैं लिटरली बताऊं, वो बंदे मेरा नंबर लेके रख लिया करते थे और फिर वहां से कॉल भी नहीं आता था। तो मुझे लगता है इतना घटिया इंसान हूं मैं, इतना घटिया कि मेरे पास बीटेक की डिग्री है, सब कुछ, अभी भी मेरे पास कॉल नहीं आ रहा। रीजन ये था कि उनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। उनको लगा होगा कि भाई ये क्या ही है, बीटेक की डिग्री लेके घूम रहा है, कुछ हुआ नहीं तो इससे, तो अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। क्योंकि मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा था, क्योंकि मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपने आप से सवाल नहीं कर रहा था कि मैं किस तरह का इंसान हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी नापसंद पसंद क्या है। उस समय मैं सिर्फ सिक्योरिटी के पीछे भाग रहा था। और जब इंसान सिक्योरिटी के पीछे भागता है तो फिर वो कुछ भी करने लगता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो खुद, उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब तुम लोगों को भी, जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, उनको शायद मैंने ये वाली बात नहीं बताई थी कि मैं जाता था अपनी डिग्री लेकर के दिखाने के लिए। तो भाई मतलब ऐसा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ाया तो मेरे घर के आसपास, मेरे पूरे एरिया के अंदर मेरा नाम फेमस हो गया कि भाई वो बहुत सही पढ़ाते हैं टीचर। फिर और बच्चे आए, 9th and 11th 12th, और सब कुछ बढ़िया हुआ एकदम, पैसे भी आने लग गए ठीक ठाक। फिर मैं यूट्यूब पे भी, मेरी वीडियोस चलने लग गई यूट्यूब पे भी। फिर धीरे धीरे मेरे को लगा यार यूट्यूब पे भी काम हो रहा है तो इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर दोबारा मैं स्टक हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, क्या मैं पढ़ाता ही रहूंगा, क्या मैं जीवन भर ये इंस्टीट्यूट पे ही पढ़ाता रहूंगा, आगे नहीं बढ़ना। फिर धीरे धीरे मुझे लगा यार अब और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फिर मुझे धीरे धीरे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट आया। फिर मैंने फिल्में देखी, फिल्में कैसे बनाते हैं वो मैंने प्रोसेस देखा, क्योंकि मुझे फिल्में देखना तो बहुत पसंद था, हम सबको पसंद होता है। बट मेरा फिल्में देखने का तरीका दूसरा होता था। मेरे को ये देखना होता था कि क्लोजअप शॉट क्यों लिया है, वाइड शॉट क्यों लिया है, कैमरा ऐसे ही पैन क्यों हुआ, इस सीन के बाद यही सीन क्यों आया, 5वां वाला सीन दूसरे नंबर पे क्यों नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा राइटिंग के बारे में पढ़ा कि फिल्मों की राइटिंग कैसे की जाती है, फिल्में लिखी कैसे जाती है। फिर मैंने सारे डायरेक्टर्स को सुनना शुरू कर दिया, उनकी बनाई हुई फिल्में देखना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि भाई ये चीज मुझे करनी चाहिए, ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये चीज, इस चीज के लिए मैं हूं, और वो करके पता चलेगा। बीच में तुम लोगों ने देखा होगा, मैं बार बार ये बात बोलता भी हूं कि बीच में तुम लोगों ने, कई लोगों ने मेरी वीडियोस के अंदर, मेरे चैनल पे कुछ बीच में ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो ऐसी टॉकिंग हेड वीडियोस नहीं है, जिसके अंदर मैं लाइटिंग चेंज कर रहा हूं, अलग अलग कैमरे पे कुछ बोल रहा हूं, है ना, कुछ इनैक्ट कर रहा हूं, अलग अलग डायलॉग बोल रहा हूं।
वो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था और मुझे लगा था कि व्यूज आ जाएंगे, बट नहीं आए थे, क्योंकि जिस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ उसके लिए ऐसे ही कनेक्शन बैठता है, वैसे कनेक्शन नहीं बैठ रहा था। बट मुझे एक चीज समझ में आई कि मजा बहुत आया यार, लाइटिंग चेंज करके, एंगल चेंज करके, कभी जूम इन करके कुछ बात कर रहा हूँ, कभी किचन के अंदर एक सर्टेन एंगल पे बात कर रहा हूँ, कभी उल्टा लेट के बात कर रहा हूँ, है ना, वो फिल्म मेकिंग स्टाइल के अंदर जो वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे वो, जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट करा तो मुझे बड़ा मजा आया। फिर मैंने डिसाइड करा कि भाई फिल्म मेकिंग में जाएंगे, यानी कि राइटिंग का काम करेंगे, डायरेक्टिंग का काम करेंगे, राइटर डायरेक्टर बनेंगे। तो उसके ऊपर अब काम चल रहा है, किताबें पढ़नी स्टार्ट करी। अब ये वाली जो बात है ना कि मैं कैमरे पे भी अच्छा बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाता भी अच्छा हूँ, मेरे को मैथ्स फिजिक्स में भी इंटरेस्ट आता है, अगर मैं वो अभी लेके बैठ जाऊँ तो मैं वो भी पढ़ सकता हूँ। हमको ये बहुत बड़ा वहम होता है कि जो चीज़ हमको पसंद है हमें उसी के अंदर ही कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। इस पॉइंट को याद रखना कि हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं जरूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड में जाकर के पैसा कमाओगे। आपके बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं पर आप सब में पैसा नहीं कमा सकते। इस पॉइंट को याद रखना। इस पॉइंट को मैं अभी आगे इलेबोरेट करूंगा। मैं दो अपने खुद के पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूं कि आउट ऑफ नोवेयर आपको नहीं पता कि आपके जीवन में कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, क्या चीज अनलॉक हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपनी, ठीक है, नहीं, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक बंदे की जिसको मैं अभी लगातार देख रहा हूं आजकल। युविचार एक चैनल है, कितने लोग जानते हैं कमेंट करके बताना। उत्कर्ष उस बंदे का नाम है, उत्कर्ष वर्मा है शायद, पूरा नाम नहीं पता, पर उसके चैनल का नाम है युविचार, ठीक है। वो पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करता है और अभी वो बॉम्बे में है, बॉम्बे में नहीं एग्जैक्टली थाने में है वो, ठीक है। वो पहले गुड़गांव में रहता था, ठीक है ना, वहां पे अपने दोस्तों के साथ फ्लैट में रहता था, मॉडलिंग करता था, व्लॉगिंग करने का उसका इंटरेस्ट था। उसने पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सेक्टर में जॉब भी करी थी, फिर उसने वो नौकरी छोड़ दी, फिर वो वापस दिल्ली गुड़गांव आया, वहां पे रहा, अब वो वापस थाने चला गया। तो उसने अपनी एक वीडियो के अंदर ये बताया कि भाई मैं व्लॉगिंग कर रहा था, व्लॉगिंग करते करते मतलब कुछ टाइम में ही मेरे पास इंस्टाग्राम पे या कहीं उसके मेल आया एक बंदे का कि भाई उसके लिए एक जॉब ऑफर है, ठीक है। अब बहुत अच्छा ब्रांड है मैन मैटर्स, तुमने सुना होगा, प्रोटीन वगैरह, क्रिएटिन वगैरह ये सब वो ब्रांड बनाती है। मेनली मेन के जो वेलनेस होते हैं उसके लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। उस कंपनी के अंदर एक बंदा काम करता था, वो बंदा इसके व्लॉग्स देखता था, उत्कर्ष के, ठीक है। इस बंदे ने उसको मेल कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसने देखा, इसने मना कर दिया, भाई जरूरत नहीं है। इसका काम था व्लॉगिंग करने का और पार्ट टाइम अपना मॉडलिंग करता था ताकि पैसा आ सके वहां से। तो इसने बोला, उसने थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि भाई एक बार बात तो कर लो। इसने फोन पे बात करी, फिर इसने बताया कि क्या काम है। काम क्या था कि आपको हमारे ब्रांड का सोशल मीडिया पेज बढ़ाना है, आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बेसिकली हमारे ब्रांड की रीच बढ़ानी है, ठीक है। रील्स शूट करवानी, रील्स को एडिट करवाना, वीडियो शूट करवाना, लोगों को बताना, ठीक है ना, कि ऐसे शूट करना है, ऐसे शूट करना है, रिलेटेबिलिटी फैक्टर को इंक्लूड करना है। मतलब बेसिकली सारा काम सोशल मीडिया से रिलेटेड था। सोशल मीडिया के हमारे इस अकाउंट को आपको ग्रो करवाना है। अब इस बंदे को लगा यार ये तो मेरे को करना पसंद है, ये सारा काम तो मेरे को करना पसंद है, ठीक है ना, वीडियोस बनाना, शूट करना। इसको जो काम पसंद था उसी से रिलेटेड इसके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई। मतलब सोच सकते हो कि एक बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है और उसके पास नौकरी की अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो इस बंदे को लगा यार ये काम तो ठीक है। इसने थोड़ी और बात करी, जब बात करी तो सैलरी भी अच्छी दे रहे थे, तो इसने डिसाइड कर लिया, ये सीधा थाने चला गया। अब ये जॉब कर रहा है। अब जब भी आता है अपने व्लॉग्स के अंदर, हर दूसरे तीसरे व्लॉग में एक ही चीज शेयर करता है, गाइस मेरे को तो ये नौकरी लगी नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि मैं ये काम ही कर रहा हूं जो मेरे को पसंद है। व्लॉगिंग करता हूं वो भी मुझे पसंद है, वहां जाके वीडियोस बनवाता हूं वो भी मुझे पसंद है, तो मेरे को लग ही नहीं रहा। तो मैं वो काम करने के पैसे ले रहा हूं जो काम मुझे करना पसंद है, तो ये जॉब लगी नहीं रही मुझे। मेरे पास अभी 3 दिन पहले ही ऐसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। अभी वो फाइनल नहीं हुई है, जब वो फाइनल हो जाएगी तो मैं किसी वीडियो के अंदर जरूर बता दूंगा। उसके अंदर मैं घर पे बैठ के काम कर सकता हूं या शायद हो सकता है मुझे जाना पड़े, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मुझे यही काम करना है, सेम जो मैं कंटेंट क्रिएशन वाला काम कर रहा हूं। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ गई, बहुत बड़ा ब्रांड है वो, एडटेक की फील्ड में बहुत बड़ा ब्रांड है। उनका मेरे पास में मेल आया था और बातचीत अभी चल रही है। जब फाइनल बात हो जाएगी तो किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो तुम देख रहे हो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और बीच बीच में मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर चैनल खोला, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करके देखता हूँ। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में तो चल ही रहा है अपना। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने ध्यान, साधना, मेडिटेशन के ऊपर काफी बातें की हुई हैं। तो मैंने अपना एक चैनल खोला था शून्यता करके, वो तुम देख सकते हो, तुमको कहीं मिल जाएगा वो। तो वहां पे मैंने कुछ वीडियोस डाली। आज भी लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोस डालो, डाल क्यों नहीं रहे हो, बट मुझे लगा कि यार मैं इसको लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे अपने तक रखनी है और मैं थोड़ी थोड़ी चीजें ही शेयर करूंगा। मैं इसको लॉन्ग टर्म तक नहीं रखना, क्योंकि जब आप एक चैनल के ऊपर लॉन्ग टर्म चीजें बिल्ड करने लग जाते हो फिर होता है कि यार वहां पे वीडियो नहीं जा रही, यहाँ पे वीडियो नहीं जा रही। बीच में मैंने एक रिएक्शन चैनल भी खोला था, करके देखा मैंने
कि करके देखता हूं क्या मुझे ये अच्छा लग रहा है। फिर बाद में मुझे पता चला नहीं, मैं रिएक्शन चैनल वाले उस टाइप का इंसान नहीं हूं जिसके अंदर जबरदस्ती हु हा हल्ला करना है, कीबोर्ड फोड़ना है, कैमरा फोड़ना है, वो सब ड्रामेबाजी होती है, ठीक है ना। वो जानबूझ के करना पड़ता है कैमरे के सामने, ताकि जो बंदा देख रहा है उसको थोड़ा हो कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है, अटेंशन सीख करने के लिए। एक नॉर्मल बंदा जो अपने मतलब सेंस में होगा, भाई अगर तुम बात करोगे आइशो स्पीड की, तो भाई वो बंदा अपनी खुद की लाइफ में ही वैसा है, बट मैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं हूं। बट मुझे कैमरे के सामने वो जबरदस्ती बनना पड़े, वो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कुछ वीडियोस डाली, फिर मैंने कहा नहीं ये भी नहीं हो रहा, वो मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम पे पेज खोला जिसपे मैं वो सब चीजें शेयर करूंगा जो चीज मेरे को पढ़ना पसंद है, जानना पसंद है, ठीक है ना। उसके ऊपर 6,500 फॉलोवर है, शायद 7,000 फॉलोअर्स होने वाले होंगे। अभी 2 महीने पहले ही मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा तुमको। तो मैं ये जो यूविचार वाला एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये अपना एग्जांपल दे रहा हूं, इससे तुम क्या सीख रहे हो कि लाइफ अनएक्सपेक्टेड तरीके से तुम्हारे सामने आकर के कुछ भी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तुम्हें रेडी रहना है, तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन सी अपॉर्चुनिटी को लात मारोगे, कौन सी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करोगे। मेरे पास इसी तरह की 2-3 अपॉर्चुनिटीज और भी आई थी, बट मुझे पता लगा था कि भाई नहीं, ये नहीं कर सकते, ये ना अपने काम की चीज है, और अगर इसमें फंस गए पैसे को देख करके तो लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाएंगे। फिर करना ही पड़ेगा ये काम मन मार के, ये नहीं कर सकते। तो वेट किया, बहुत बड़े बड़े ऑफर भी रिजेक्ट करे हैं, नहीं करना। क्यों? क्योंकि मन नहीं मान रहा। सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसे के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्या आप उस चीज को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं। 12वीं पास करते ही हमारे अंदर सबसे पहले सिक्योर होने की इच्छा होती है, ठीक है, वो जायज है कि यार भाई 12वीं हो गई, लेकिन घर का प्रेशर ही इतना होता है, सबको प्रूफ करना है ना कि देखो हमारा बच्चा इस कॉलेज में है, मेरे इतने नंबर आ गए, हम ये कर रहे हैं लाइफ में। ये सोसाइटी ऐसी चलती है। तो इस वक्त तुमको क्या करना है, तुमको जो भी अपने लिए बेस्ट डिग्री लग रही है, बेस्ट कॉलेज लग रहा है, नहीं अच्छा कॉलेज निकला ना, कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनको पता है कि उनको क्या करना है। कुछ बच्चे होते हैं ना भाई 95% आ गई है, किरोड़ीमल के अंदर कॉलेज में अपना बीएससी केमिस्ट्री करेंगे, एमएससी केमिस्ट्री करेंगे, ये करेंगे, या बीटेक लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर घुसेंगे, साइबर सिक्योरिटी के अंदर घुसेंगे, कोडिंग करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। किसी को एकदम क्लियर होता है। अब जिसके नंबर एकदम खराब आए हैं, जिसको नहीं क्लियर है मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, कौन सी डिग्री करूं, मेरे को अपना जीवन खराब लग रहा है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस क्या है, तुमको अभी जो ठीक लग रहा है, तुमको जो सेफ ऑप्शन लग रहा है, ऐसी डिग्री भी मत ले लेना जो तुमको लगी भाई क्या डिग्री ले ली, पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसी कोई डिग्री ले लो जो तुम्हारे इंटेलेक्ट से, तुम्हारा एक अंदर का इंसान होता है ना कि यार बैठ के पढ़ो तो एफर्टलेसली पढ़ पा रहा है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम देंगे, 2-3 घंटा डेली का पढ़ लेंगे, हो जाएगा। जिनको नहीं पता बीबीए करें या एमबीए करें या बीटेक करें या क्या करें, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। जिनको एब्सोल्युटली क्लियर है उनको भी पता चल जाएगा 5 साल के बाद कि जो वो अभी सोच रहे थे वो है ही नहीं जो वो करना चाहते हैं लाइफ में। क्योंकि यही होता है, ठीक है, क्योंकि जीवन कैसे कैसे अपनी दिशा बदलता है, हम टाइम के साथ मैच्योर होते हैं, हम नई नई चीजों से एक्सपोज्ड होते हैं, हमें पता चलता है। मैंने 12वीं में कभी नहीं सोचा होगा कि मैं डायरेक्टर बनने के सपने देखूंगा। अच्छा जी, फिल्में बनाओगे? उस समय मैं कभी सोच सकता था ये? उस समय तो यही था भाई बीटेक कर ली, क्या करना है। लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया। 28 साल की उम्र है मेरी आज की डेट में। कई लोगों को 24 साल में क्लियर होता है क्या करना है, कई लोगों को 40 साल में भी क्लियर नहीं होता कि क्या करना है। तो आप किसी के ऊपर फिक्स एडवाइस किसी को नहीं दे सकते, आप सबका जीवन अलग होता है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसी फील्ड का चुनाव करना है, कोई ऐसी डिग्री लेनी है जो अभी आपको ठीक लग रही है, जिसमें आप पढ़ भी सकते हो, कंफर्टेबली पढ़ सकते हो और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त एक्सप्लोर कर सकते हो। पता लगे डिग्री ऐसी ले ली कि एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं है, और फिर आप एक्सप्लोर करो। और थोड़ा ये भी देख लेना कि अगर आपने वो डिग्री कर भी ली तो उसके अंदर भी अगर मान लो आप तब तक एक्सप्लोर नहीं भी कर पाए कुछ, तो आप उस डिग्री को यूज करके कम से कम आप एक जॉब ले सको, सिक्योर जॉब ले सको कि भाई कम से कम पैसा तो आ रहा है। मैंने ये काम नहीं किया था भाई। अब इसको आप मंदबुद्धि होना कह लो, या आप इसको ये कह लो कि भाई ये बंदा तो ढीठ था कि इसको जो करना है ये वही करेगा, फिर उसके रेपरकशंस भी झेलने के लिए तैयार रहना, फिर घर वालों के ताने भी झेलने के लिए तैयार रहना। तो मैं तुमको ये बात बोल रहा था कि भाई तुमको बस इतना देखना है कि भाई ऐसी डिग्री ले लो जिसपे तुम कंफर्टेबली पढ़ सको, और अगर तुमको कभी उस डिग्री के थ्रू जॉब करनी भी पड़ी तो तुम जॉब भी कर सको, जब तक तुमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। और धीरे धीरे एक्सप्लोर करो बहुत सारी चीजें, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो तुम एक्सप्लोर करो। और एक्सप्लोर करते करते तुम ये देखो कि यार हमारा इंटरेस्ट कितनी सारी चीजों में है, किस चीज के अंदर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मतलब इस चीज के अंदर मेरे को काम भी पसंद है और हम यहां से अगर पैसा कमाएं तो वो पैसा भी हमको सुख और चैन की नींद देगा। एक चीज याद रखना, तुम्हारी प्रायोरिटीज टाइम के साथ चेंज हो सकती हैं। बीटेक के टाइम पे मेरे को था कि मुझे इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जाना है, जॉब करनी है। चेंज हो गया, कंटेंट क्रिएशन के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोर किया, पता चला कि मैं ये कर सकता हूं। आई थिंक दिसंबर जनवरी का टाइम था शायद। उस दिन अगर मैंने ये नहीं सोचा होता
कि यार यूट्यूब चैनल खोलूं क्या। एक प्लास्टिक का घटिया सा स्टैंड था मेरे भाई का, वो सड़ा हुआ सा कोई, जिसके ऊपर वो अपनी उल्टी सीधी गेमिंग वीडियोस बनाता था वो, और मेरा कोई पुराना घटिया सा 12-13 हजार का फोन, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो बहुत सही चल गई थी। अगर मैं वो दिन नहीं वो कैमरा लेकर के रात को अपनी किताबें अलमारी में रख करके वो वीडियो नहीं बनाता तो आज शायद 97 के सब्सक्राइबर्स पे नहीं बैठा होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक करने के बाद मार्केटिंग में चले जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि भाई हम ये टेक्निकल फील्ड में नहीं जा सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बहुत अच्छे हैं, हमें मूव अराउंड करना बहुत अच्छा लगता है, हमारा दिमाग बहुत चलता है मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, वो शिफ्ट हो जाते हैं। पर एक चीज याद रखना, कभी भी अपनी किसी भी लाइफ की सिचुएशन पे ना मलाल मत करना कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। जैसे कितनी बार मेरे घर पे भी बात हो जाती है कि तुझे वो नहीं करना चाहिए था, तुझे वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाता। मैंने जो पढ़ाया 5 साल अपना इंस्टीट्यूट लेकर के, उस पढ़ाने की जर्नी में मैंने बच्चों के जीवन देखे, अंदर से बच्चों की लाइफ कितनी खोखली है, उनके पेरेंट्स उनको किस तरीके से उनको लताड़ते हैं, घर में जाकर के किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, उनको क्या क्या बातें सुनने को मिलती है। क्लास खत्म होती थी तो 2-3 बच्चे रुकते थे, बताते थे कि हमारे घर में मम्मी ये बोल रही है, पापा ये बोल रहे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है घर के अंदर। तो उस पूरी की पूरी कहानी वो मेरे अंदर है, वो बच्चों की बातें मेरे अंदर है। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ उल्टा सुना रखा है, वो सारी चीजें मेरे अंदर है। दुनिया देख रही होगी कि भाई देखो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, देखो क्या ही कर लिया, लेकिन 5 साल बाद अगर मैं कोई ऐसी फिल्म बना दूं या ऐसी कोई सीरीज बना दूं उसी लाइफ से रिलेटेड, तो वो कितनी फटेगी, क्योंकि वो रिलेटेबल होगी, क्योंकि सब रिलेट करेंगे कि भाई हमारे साथ भी यही होता है। कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाता, बस उस एक्सपीरियंस को लो, सीखते रहो और कॉन्शियसली डिसाइड करो। किसी के प्रेशर में आकर के डिसाइड नहीं करना है। अगर कोई कह भी रहा है तो उसको सुनना जरूर है, पर बाद में रात को बैठ करके उसको देखना है, उस पर रिसर्च करनी है और अपने आप से पूछना है कि क्या हम इस चीज के लिए दिन रात एक करके इस पे काम कर सकते हैं कि नहीं। एक चीज और, अब तुम्हारा करियर कभी भी वैसा अनफोल्ड नहीं होगा जैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो। कुछ चीजें तुमको डिसअपॉइंट करेंगी, जैसे तुम्हारे 12वीं में नंबर नहीं आए, तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला, तुमने सोचा था कि बहुत कुछ अच्छा होगा 12वीं के बाद, सपने देखे होंगे, वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। कुछ चीजें तुमको सरप्राइज करेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोज बनाता रहा, अचानक से मेरे पास ऑप्शन आ गए कि भाई आप हमारे लिए वीडियोस बना दो या हमारे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा दो। तो ऐसा होता रहेगा, तुम्हें बस चलते रहना है और एक्सप्लोर करते रहना है। और जो मैंने शुरू के अंदर बात बोली थी ना कि इस पॉइंट को नोट कर लेना कि जरूरी नहीं है जो चीजें तुमको पसंद आती है तुम्हें उसी में करियर बनाना है। 5 चीजें पसंद है तो 5 में करियर थोड़ी ना बना लोगे, उसको मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ। कितने लोगों को यह पता है कि आमिर खान को चेस खेलना बहुत पसंद है? जिन लोगों को नहीं पता, आमिर खान को चेस खेलने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। एक रील भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो गाड़ी से निकल रहा है, उसके हाथ में उसका आईपैड है और उसमें चेस चल रही है। समय रैना के साथ भी एक वीडियो है जिसमें वो चेस खेल रहा था। तो क्या आमिर खान चेस टूर्नामेंट खेलने लग गया? क्या वो वर्ल्ड का बेस्ट चेस प्लेयर बनने के अंदर उसने अपनी उस रेस में लग गया? वो नहीं ना। एक्चुअली में वो प्रोफेशनली कौन है? एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, लेकिन उसको चेस खेलना पसंद है तो वो अपने शौक के लिए खेलता है। अब मान लो मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे चीजें एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊं किसी कॉलेज में जाकर के, या मैं अपना भी कोई एडटेक प्लेटफॉर्म खोल दूं, मैं भी टीचर बन जाऊं? मुझे कोई चीज़ करनी अच्छी लगती है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको प्रोफेशनली भी परस्यू करूं। तुम्हें पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, ठीक है, पार्ट टाइम बहुत सारे लोग पेंटिंग कर लेते हैं घर पे, तो क्या ज़रूरी है कि वो प्रोफेशनली पेंटर बन जाएंगे? नहीं। ये चीज़ तुमको बहुत सोच समझ के डिसाइड करनी होती है कि मुझे पसंद बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसमें से कौन सी चीज़ को मैं लॉन्ग टर्म तक करके पैसा कमा सकता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसको ध्यान से सुनना, इसको स्किप मत करना। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद हो सकता है जस्ट अगले दिन या परसों जब भी टाइम मिलेगा मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं करियर के ऊपर, तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे साथ होता है, स्पेशली करियर के बारे में, उसका एस्ट्रोलॉजी से और स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है, और कैसे स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी पास्ट लाइफ और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तुम्हारा कैसे इंपैक्ट करता है तुम्हारे करियर पे या लाइफ में जो तुम बनते हो, उसका एस्ट्रोलॉजी से और स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है। अब मैं इस वीडियो में क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये वीडियो मैंने जनरल ऑडियंस के लिए बनाई है। जैसे ही मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी लेके आऊंगा, नीचे गालियां देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत पहले भी हुआ था। तो जो मुझे सबके लिए बात करनी थी वो मैंने कर दी, ये वीडियो उनके लिए है। अब जिनको स्पेशली ये जानना है कि हम अपनी पास्ट लाइफ से क्या चीजें लेकर के आते हैं, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या कहती है, क्या तुमको एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, कम करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है, इससे तुमको बहुत हेल्प मिलेगी, मैं तुमको बता रहा हूं। मतलब ये लगा लो कि ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के ऊपर चेरी ऑन टॉप हो जाएगी वो वाली वीडियो। फिर तुम्हें कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमको अपने जीवन में क्या करना है, हम अपने जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी आता है। ये तो मैंने तुमको फिजिकल और मटेरियल एस्पेक्ट बताया इस दुनिया का, कि जब आप पैदा होते हो तो क्या क्या आपको करना चाहिए अपने पार्ट पे, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, आपको वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी।
और सनातन धर्म ये समझाता है, बट हमें नहीं समझ में आता क्योंकि हमको ये सारी की सारी बातें बोगस लगती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम में से वही उधर आना जो एक्चुअली में ये वाला साइड भी जानना चाहते हैं और कैसे वो सारी चीज़ें तुम्हारे करियर पे और तुम्हारे जीवन के जो डिसीजंस होते हैं उसको इम्पैक्ट करती है। इसीलिए मैंने वो वाला पार्ट इस वीडियो में नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता है सब लोग इस बात पे नहीं मानेंगे, सब लोग अग्री नहीं करेंगे। तो इसीलिए उस वीडियो पे फिर वही बच्चे आएंगे जो दूसरा एस्पेक्ट जानना चाहते हैं, जो उनके हाथ में नहीं होता। बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, वो क्यों नहीं होती और उसके पीछे रीज़न क्या होता है और कैसे हमारी लाइफ अनफोल्ड होती है, वो मैं उस वीडियो के अंदर बात करूंगा। उस वीडियो पे हो सकता है बेशक कम व्यूज आए, बट मैं उतने ही बच्चे चाहता हूं जो उस एंगल को भी समझना चाहते हैं। और जिसने वो वाली बात समझ ली, उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा हमारी लाइफ में कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं इन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड क्यों हूँ, मुझे पेंटिंग ज़्यादा क्यों पसंद है, मुझे फाइनेंस ज़्यादा क्यों पसंद है, सब कुछ समझाऊंगा उसके अंदर में। ठीक है, तो वेट करना, एक बार कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के तुम एक बार उनसे बात कर लो, डिसाइड कर लो अगर ऑनलाइन डिग्री का प्लान कर रहे हो कि तुम्हें कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, फीस, कॉलेज, प्लेसमेंट, सिलेबस, सब कुछ वो लोग तुमको बता देंगे। उसके बाद डिसाइड कर लेना और प्रॉपर टाइम स्टैम्प पे बताना कि तुमने कौन सी चीज़ों से रिलेट करा, कौन सी चीज़ें तुम्हें सही लगी जो मैंने कही। एंड वेट करना अगली वीडियो के लिए। टिल देन गुड बाय।